बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको चाल सिंह के राया, नमस्कार तुमको चाल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता का, नमस्कार
नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधर आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्छी सुणम सामना महानाय अगारिणोय प्रतिथ्याय सेकेने गन्तय्यं धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानां कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासीनं भिक्खु जातहेनं आहासूयं भूहि जानि सन्तं
के अन्नयसे कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी दशंसिनो चक्षुपहेठियस जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊर्ध्वं वहेयं तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेयपाणा से नीच नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमुदाहु हे संवेदंसी अविभूय नानी निरामगन्धे धीमं धियप्पा अनुत्तरे संवेदगंसि विजं गन्धातीते अभयनाहु से भूयि पन्ने अण्ये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपयि सूर्येवा वैरोयणिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नेयामुनिका समयासु पन्ने इन्देवदे मानुभावे सहसनेयादिनं विसिद्धे से पन्नया खय सागरे वा महोदहि वामि अनंत पारे अनाइले वा अकसाई मुखे सकेव देवाहि वै जुइमं से वीर्यनां परिपूर्ण वीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीराय गुणो स्वयं सहसाण उजोयनानं तिकंडगे पंडग विजयन्ते से जोयने नव नवै सहसे उद्धोषितो एठ सहसमेघम् उठे न विचिठयि भूमिवर्त्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति हिमवर्णे वौनन्दनेय जं शिव्रयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सन्दमःप्रगासे वीरायै कञ्चन मठवन्ने करे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महीये मध्यम मिठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं सिरिय उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयि अच्छी माली सुदंसन से वजसो गिरिश पहुँचई महतो पवयस हेतो वमे समने नाय पुते जाई जसोदंसन नान शिले गिरिवरे वा निसहाययानं रूयैव सेठे वलयाय ताणं कहो वमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संखिन्दुये गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशी अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन दुःखेषु न जसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति सुवर्णा वर्णेषु आनन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने खण्यं वसदान अनुत्तरेउ छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम्
पुरिन्नमाहु स्वयंभो उदयन सेठे नागेषु आधर्निन्दमाहु सेठम् हिवारसवे जयन्ते भुवहाणे मुनिवे जयन्ते अथिषु रावणमाहुणाय सियोमियाणं सलिलान गंगा अखिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी नीनाय पुते सुनाय जविसेने तुफेषु आजय अरविंद माहु कतीन सेठे जदंत वके ईशीन सेठे तवधमाणे गणान सेठाम अवपयाणम सचे सुवाण वजं वयन्ति कवेषु उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुतमे समनेनाय पुते हीन सेठा लव सतमवा सभासु हमाव सभाण सेठा निर्वाण सेठा जसवधम्मा ननाय पुता परमथिनानि ऊढोव मे धुणई विगयगेहि न सन्निः कुवई आसुपन्ने कर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु तोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम अजठ दोषा ज्ञानिवन्ता रामहेसि न कुवई पावन कारवेयि किरिया किरियां वेणयाणुवायम् अन्नानियाणं पण्यच्चटाणं शेषभवायामिवेयिता उवठिये संजमदिहरायं सेवारियायिति सरायिवत्तम् उहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं सोचाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यं अष्टपदो वसुद्धं तं सद्दहाणाय जनानाउ इन्देव देवाय व्यागमिषन्ति इन्देव देवाय व्यागमिषन्ति दिवे आगमे तिव्य पणते तंजा सुप्तागमे अथागमे तदुव्यागमे व श्री ज्ञान के विषय जो के अतिचार लगाते मेलों जम्बाइदम बच्चा मीणम विणक्रम चक्रम पैणम विनयनम जो विणम घोषिणम सुठुदिनम दुट्टु पटिच्छियम काले को सुझाव काले न को सुझाव है सज्जायम 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 न सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय असत्नाय भक्ति तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए अपने आराध्य प्रभु महावीर स्वामी के संबंध में उनका आध्यात्मिक परिचय यानी उनके आत्मिक गुणों का परिचय दे रहे हैं और वही आप लोग सुन रहे हैं। 27वीं जो गाथा है जिसमें कहा क्रिया क्रियम वेणयाणु वायम अन्नानियाणम पड़ियच्चाणम से सब वायम ई वेयिता उवठिये संजम दिहरायम। उस समय जब भगवान महावीर स्वामी विचरण करते थे अनेक प्रकार के मतांतर थे और उनमें से
कुछ मतों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्रिया क्रियम, यानी कुछ लोग क्रियावादी थे, कुछ अक्रियावादी थे, कुछ विनयवादी थे, नियतवादी और अज्ञानवादी। इसका मतलब कि कुछ लोगों की धारणा थी या मान्यता थी कि क्रिया करने से ही मोक्ष होता है, हम अपनी क्रिया करते रहें। और कुछ लोग एकदम उसके विपरीत थे, अक्रियावादी जिन्हें कहा जाता था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करेंगे तो कर्म बंधन होगा। और कुछ लोग नियतवादी कि जो होना है वो होना ही है, हमारे करने से क्या होना है, कि सब कुछ नियत है, नियतिवाद को जो मानते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो विनयवादी कहलाते थे, यानी सामने जो भी मिले उसकी विनय करो। देखने में सब सही लगते हैं। और विनयवादियों की सोच थी, सामने कोई व्यक्ति मिले, कोई पशु पक्षी मिले, यहाँ तक कोई कीड़ी मकोड़ा मिले, पेड़ पौधे मिले, सबके प्रति झुकते हुए चलो, वो विनयवादी कहलाता। और अज्ञानवादी, उनकी धारणा थी कि ज्ञान ही पाप का और दुख का कारण है, जितना जानकारी होगी उतना ही दुखी होंगे, इसलिए अज्ञान में रहो और जिससे कोई दुख होगा ही नहीं। तो ऐसे अनेक प्रकार की भगवान के समय जो मान्यताएं थी, क्योंकि उस समय के इतिहास को अगर हम टटोलते हैं, भगवान महावीर स्वामी से लेकर और लगभग 400-500 वर्ष तक वो एक युग था। जैसे वर्तमान में जिस युग में हम जी रहे हैं वो विज्ञान का युग कहलाता है। आजकल हर जगह विज्ञान छाया हुआ है, यानी नए नए साधन, नई नई सुविधाएं, ये सब किसकी खोज है? वैज्ञानिकों की खोज है। इतनी सुविधाएं, इतने साधन जुटा लिए मनुष्य के लिए, तो ये सारी किसकी देन है? विज्ञानवादियों। तो आज का युग जैसे विज्ञान का युग कहलाता है, भगवान महावीर स्वामी के 400-500 वर्ष का जो युग था वो दार्शनिक युग कहलाता था, क्योंकि उस समय एक से एक विद्वान दार्शनिक लोग हुए। भगवान महावीर स्वामी स्वयं थे और उनके ही समय भगवान बुद्ध थे, उनका भी बड़ा वर्चस्व रहा। आज भी अनेक देशों में बुद्ध भगवान की मान्यता है, उन्हीं के अनुयायी हैं। और इसी तरह से चीन के अंदर लाओ त्से थे, कन्फ्यूशियस थे, उनका बड़ा प्रभाव है वहाँ आज भी, इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद। उधर यूरोप में सुकरात हुए, प्लूटो हुए, बड़े विद्वान दार्शनिक माने जाते हैं। और लगभग इन्हीं के युग में 450-500 साल के बाद ईसा मसीह हुए, वो भी 2000 साल पहले हुए। तो एक युग था जहां पर एक से एक बढ़ करके वो चिंतक लोग, यानी अपना जिन्होंने अलग से एक अलग चिंतन दुनिया को दिया, एक अलग धारणा दी, और वही धारणाएं आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। उन्हीं के अनुयायी हैं ज़्यादा। अब ईसा मसीह के अनुयायी देखो, ईसवी सन उन्हीं के नाम से चलता है, ऐसी मान्यता है। तो कहने का मतलब उस समय अनेक प्रकार के महापुरुष
जिन्होंने अपना अपना एक सिद्धांत, एक दर्शन, एक नया चिंतन दुनिया को दिया था। और क्रियावादियों का मानना है क्रिया करो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने इन सब का समन्वय किया कि कोई भी एक चीज को पकड़ करके जीवन निर्माण नहीं होता या मोक्ष नहीं होता है। सारी चीजें सब एक एक सत्य को पकड़ करके चल रहे हैं, लेकिन अकेले क्रिया को पकड़ करके अगर ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो, क्रिया क्रिया करते रहो, जीव अजीव का पता ही नहीं हो, तो अकेली क्रिया क्या करेगी। इसलिए कहा ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया, उसके साथ ज्ञान भी होना आवश्यक है। और अक्रिया कुछ करना ही नहीं बोले, करने से ही पाप होता है। अनियतिवादियों का था भाई अपने को क्या है, जो होना है वो निश्चित है, कि जो होना है वो होने को कोई टाल नहीं सकते, वो पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं देते थे। और इन चीजों को अगर एक ही शब्द में भगवान महावीर स्वामी ने कहा तो एकांतवाद। और इन्हीं चीजों का समन्वय करने के लिए उन्होंने एक मूल सिद्धांत दिया, अनेकांतवाद। क्या दिया? अनेकांतवाद। कि भाई किसी एक चीज को पकड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। सबको, जिसको 5 समवाय बोलते हैं हमारे शास्त्रों में या साहित्य में, 5 समवाय कहलाते हैं। कि कुछ नियति भी होती है, कुछ कर्म भी होता है, कुछ भाग्य होता है, कुछ समय होता है, काल का असर होता है, पुरुषार्थ होता है। सारी चीजें मिल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, एक चीज को पकड़ करके। और आगम, हमारे शास्त्र जो हैं आगम कहलाते हैं। आगम का अर्थ ही, या आगम का तात्पर्य क्या है कि जिसमें विधि और निषेध दोनों चीजों का वर्णन है। विधि का मतलब कि जीवन में हमको क्या करना है, ये नियम या ये जानकारी। और निषेध का मतलब कि क्या कार्य नहीं करना है। दोनों चीजों का जिसमें वर्णन होता है वो आगम कहलाते हैं, जिसमें विधि और निषेध दोनों ही होते हैं। क्योंकि कुछ कार्य करने लायक होते हैं और कुछ कार्य छोड़ने लायक होते हैं, यानी त्यागने लायक होते हैं। अकेला करने से काम नहीं चलता, या अकेला छोड़ने से भी काम नहीं बनता। तो जिसमें दोनों चीजों का वर्णन बतलाया गया है उसको आगम कहते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने उस समय के, वैसे तो आता 363 मत थे उस समय। कितने? ये तो 4-5 कुछ मुख्य वादों का या वादियों का जिक्र यहां पर किया गाथा में, लेकिन साहित्य में आता उस समय 363 प्रकार के मत मतांतर चलते थे। तो सबको एक मार्ग देते हुए अनेकांतवाद, शादवाद, कि भी सबके पास किसी न किसी अंश में सत्य विद्यमान है। किसी को झूठा नहीं कहा भगवान ने, किसी को गलत नहीं कहा, कि किसी न किसी अंश के रूप में सबके पास सत्य मौजूद है। लेकिन वो एकांत सत्य को लेकर के मोक्ष की धारणा तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब उदाहरण के लिए कौवा, कौवे का रंग कैसा है? हाँ? काला। कौवा कैसा होता है? ऐसे चुप बैठ गए जैसे देखा ही ना हो, हाँ? या जानते ही ना हो। कौवे का रंग कैसा है? काला है। हाँ? सामान्य रूप से हम यही देखते हैं, कौवे का रंग काला है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर उसके अंदर 5 कलर हैं। वो बाह्य दृष्टि से काला दिखता है, लेकिन खून की अपेक्षा, क्योंकि उसके अंदर खून भी है तो खून लाल होता है। हड्डी की अपेक्षा उसमें हड्डियां हैं, सफेद भी होता है। तो कहने का मतलब इसी तरह से हर किसी के अंदर कम ज्यादा किसी न किसी रूप में हर वो कलर विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है।
और यही भगवान ने अनेकांतवाद या स्यादवाद, हाथी का भी उदाहरण आता है अंधों के साथ कि किसी गांव में हाथी आ गया, अब उसमें 5 अंधे रहते थे, उन्होंने भी सोचा चलो हाथी देखें कैसा होता है। अब अंधा हाथी कैसे देखेगा, आंखों से तो देख नहीं सकता, तो छू करके देखा। एक ने पैर छुआ, उन्होंने कहा भाई हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरे ने पेट छुआ, उन्होंने कहा हाथी तो छत जैसा है। किसी ने उसका कान छुआ कि हाथी तो छाछ सूप जैसा है। एक ने सूंड छुआ, उन्होंने कहा भाई हाथी तो मूसल जैसा है। पूंछ छुई जिसने, बोलता हाथी तो रस्सी जैसा है। अब 5 अपना अपना, क्योंकि उन्होंने एक एक ही हाथी के एक एक अंग को स्पर्श किया है, तो उनकी वही धारणा है। लेकिन कोई आंखों वाला उनको समझाता ये 5 मिल करके ही हाथी बनता है। तो सारे वाद जो है किसी न किसी अंश में सत्य को लिए हुए हैं। तो यहाँ पर बतलाया कि चाहे क्रियावाद हो, अक्रियावाद, नियतिवाद, विनयवाद, अज्ञानवाद, भगवान ने ये सारे वादों से ऊपर उठ करके सब वायम ई वेता, इन सब वादियों से ऊपर उठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि केवल ज्ञानी के लिए कोई एकांत नहीं होता, वो समग्र दृष्टि से सब कुछ सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा होते हैं। और इन वादों को जीत करके, यानी इन सब से ऊपर उठ करके उवट थिए, वो उपस्थित थे किसमें? संयम दीहरायम, दिन रात अपने संयम के अंदर पुरुषार्थ करते थे, संयम में रहते थे। तो भगवान ने वो ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें विद्वानों के लिए, कितना ही बड़ा दार्शनिक, कितना ही बड़ा विद्वान हो, जिसमें विवाद के लिए कोई स्थान ना रहे। क्योंकि एकांत जहाँ पर पकड़ करके चलते हैं, अपने अपने सिद्धांत को पकड़ करके चलते हैं, दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं, तो विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान ने कहा सब में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सत्य है, उसको स्वीकार करना। और स्वीकार कर लेते हैं तो वहीं पर शांति होती है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, होता है, हो गया, होता रहता है। इतना झगड़ा बढ़ा, वो आदमी परेशान हो गया। एक तरफ गया, उन्होंने कहा हे भगवान, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे उठा ले, मुझे अपने पास बुला ले, यहाँ से पीछा छुड़ा दे मेरा। अब वो घरवाली सुन रही थी, वो भी थोड़ी कम थी। उसने कहा भगवान, मैं भी इनसे बहुत परेशान हो गई हूँ, इस घर से तंग आ गई हूँ, जब से यहाँ आई हूँ कोई शांति नहीं मिली, मेरे को उठा लो। वो आदमी सुन रहा था, उन्होंने कहा भगवान, मैं अपनी विनती वापस लेता हूँ, इसकी सुन लो। है? क्या कहा? मैं अपनी विनती वापस ले लेता हूँ, इसकी सुन लो। बोली भगवान महावीर। बीजा
ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रसंग चल रहे हैं। साथ साथ में चातुर्मास कल्प से संबंधित अनेक साधना के उपक्रम जो है चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में इन दिनों आइमिल होली की बड़ी चर्चा है और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग आइमिल होली की आराधना करते हैं। आइमिल होली साल में 2 बार होते हैं और ये चतुर्मास कल्प के अंदर जो होली है इसका विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर साधु साधुओं के चतुर्मास हैं वहाँ पर विशेष रूप से इसकी प्रेरणा दी जाती है और बड़ी संख्या में लोग आइमिल होली की आराधना साधना करते हैं। महामंत्र नमकार के एक एक पद के आधार पर आइमिल होली की आराधना होती है और इसका प्रभाव कितना प्रभावशाली है ये बहुत से प्रसंग समाज के अंदर घटते रहते हैं। बहुत लोग इसका अनुभव करते हैं। बहुत से ऐसे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हैं जो जिंदगी भर आइमिल करते हैं, एकांतर आइमिल करते हैं, लेकिन साल में 2 बार ये होली तपस्या भी हर हालात के अंदर करते हैं। ये होली तपस्या एक तो साधना से जोड़ता है, नवकार मंत्र की आराधना से जोड़ता है और ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जिससे मार्गदर्शन मिलता है कि हमारे जीवन के अंदर कितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जैसे कि प्रसंग चल रहा चंपा नगरी जो अंगदेश की राजधानी थी, वहाँ के राजा सिंगरथ अपने आप में बड़े प्रभावशाली राजा थे। योगानुयोग उनका देवलोक गमन हो गया। अभी उनका शोक शांत भी नहीं हुआ था। पूरे महल में एक भयंकर षड्यंत्र प्रारंभ हुआ सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए, उत्तराधिकार के लिए, कि राजा की गद्दी अब किसको मिलना चाहिए। राजकुमार छोटे हैं, वो नाबालिग हैं। तो ऐसे जिस महल में, जिस राजधानी में बड़ा अमन चैन का वातावरण था, उसी अमन चैन की स्थिति वाली राजधानी में एक अफरा तफरी का वातावरण हो जाता है। जब भावनाएं बदल जाती हैं, सोच बदल जाता है, लोभ हावी हो जाता है, आपसी वैमनस्य चलने शुरू हो जाता है, तो इतने भयंकर षड्यंत्र हुए। उसके बीच में महारानी कमल प्रभा को सिर्फ तन के कपड़े लेकर के अपने राजकुमार को बचाने के लिए उस महल से एकाकी उसको निकल करके जंगल में जाना पड़ा। और कहाँ राजकुमार उस राज परिवार के अंदर पलने वाला, धाय माताओं के माध्यम से पलने वाला, अपरंपार पुण्यमानी का योग उसको भोग रहा था। लेकिन अचानक ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसी स्थिति हो गई, न कोई साधन है, न कोई परिचय है, न खाने पीने के साधन है, न पहनने के साधन है, न सुख सुविधाएं हैं। एकदम इस प्रकार घर परिवार सब कुछ एक झटके से छुड़ता है, तो उसमें कितनी तकलीफ हो सकती है, कितना दर्दनाक ये घटनाएं हो सकती हैं।
ये इंसान सिर्फ अनुमान लगा सकता है। एक रिश्ते का टूटना कितना भयंकर दर्दनाक होता है, एक अपने मकान दुकान का छूटना कितना दर्दनाक होता है। वहां तो सब कुछ ही छूट गया, लेकिन फिर भी इंसान को जीना पड़ता है, मर तो नहीं सकता। कैसी भी हालात हो जाए, भीख मांगने की अवस्था आ जाए, दर दर का भिखारी बनने की नौबत आ जाए, लेकिन फिर भी इंसान कहीं न कहीं जीने की इच्छा तो उसके मन के अंदर फिर भी रहती है। इसलिए तो अहिंसा को बड़ा महत्व दिया गया है। दुनिया के अंदर कोई जीव कितनी भी तकलीफ में पहुंच जाए, लेकिन जीने की अभिलाषा उसकी कभी मरती नहीं है। ये जीवन के अंदर उतार चढ़ाव है। ये महापुरुषों के जीवन के प्रसंग बतलाते हैं कि जीवन के अंदर कितना बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, कितने बड़े परिवर्तन घटित हो सकते हैं। यही चीज अगर समझ में आती है, ये अगर ज्ञान के रूप में, जानकारी के रूप में, अनुभव के रूप में हमारे जीवन के अंदर स्थिर रहता है, तो बहुत सी सुख शांति भी प्राप्त की जा सकती है, हर तकलीफ को भुला जा सकता है। लेकिन वास्तव में जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। ये 4 दिन की जिंदगी है, क्या होना है कुछ अता पता क्या करता लगता नहीं है। महात्मा कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्द कहे हैं, बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं, अपने अनुभव की बात उन्होंने बतलाई है। संसार भर का अनुभव संसार को बांटते हुए कहा है, जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है, काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा है। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है। बहन बेटी सुत मीत जो तेरे, कोई साथ न आता है। बहन बेटी सुत मीत जो तेरे, कोई साथ न आता है। हाथी घोड़ा महल खजाना, हाथी घोड़ा महल खजाना, धरा यहीं रह जाता है, जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है। काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा
जग चार दिनों का डेरा। कभी सुन करके, कभी देख करके, कभी पढ़ करके अगर ये सच्चाई सम्यक दर्शन के रूप में अगर जीवन के अंदर रच पच जाए तो वही महात्मा हो जाता है, वही संत हो जाता है, वही त्यागी हो जाता है। यही घटनाएं, यही प्रसंग जो हजारों बार हम लोग सुन लेते हैं लेकिन सम्यक दर्शन के रूप में रच पचते नहीं है। जानकारी तो जरूर होती है, इसलिए जीवन में कोई परिवर्तन वगैरह नहीं होता। लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में एक से एक बढ़ कर के ऐसे लोग हैं जिस धन के लिए, जिस दौलत के लिए, जिन संबंधों के लिए, जिन रिश्ते नातों के लिए लोग तरसते हैं, उन सबको देखते देखते लोग छोड़ करके दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञाएं कर लेते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। जो अनायासी सब कुछ उपलब्ध था, सारा कुछ अगर छोड़ सकते हैं तो कोई ना कोई चमत्कार तो होता ही है। यही चीजें, यही घटनाएं एक ज्ञान के रूप में हमारे पास, जानकारी के रूप में हमारे पास रहती हैं। ठीक है, समझाने के लिए काम आ जाता है, सुनाने के लिए काम आ जाता है, कभी सुनते हैं तो याद आ जाता है। लेकिन अगर यही सम्यक दर्शन के रूप में रच पच जाएं तो यही घटनाएं आमूल चूल जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और आदमी जिस धन दौलत के लिए मरता था, उस धन दौलत को नाक की मैल की तरह छोड़ करके आगे निकल जाता है, फिर कभी लौट करके उसकी तरफ देखता तक नहीं है। ये प्रसंग, ये ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन के अंदर घटे हुए प्रसंग न मालूम कितने बुझे हुए दीपकों को ज्योतित कर देते हैं, जला देते हैं। वहां पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का बोध हो जाता है और वो लोग न मालूम कितने लोगों के लिए मार्गदर्शक के कारण बन जाते हैं। तो ऐसे ये ऐतिहासिक प्रसंग हैं। तो चतुर्मास काल में जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कभी कभी ये जीवन के लिए बड़े ही अद्भुत जो है दीपावली देने वाले होते हैं, विजयादशमी देने वाले होते हैं, आमूल चूल जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, जग चार दिनों का डेरा है, जग चार दिनों का डेरा, काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है, जग चार दिनों का डेरा है, जग चार दिनों का डेरा है। आखिर में कहते हैं, 5-25 बराती होते, ले चल होती है। 5-25 बराती होते, ले चल होती है। जिनके बिना हम एक क्षण रह नहीं सकते, एक घंटा ना देखे तो बेचैनी हो जाती है। अगर नहीं आते हैं तो इंतजार करते रहते हैं, कोई घर से निकल जाए तो बेचैनी हो जाती है। लेकिन ये ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है, अगर कोई कहे वे इनको 2-4 दिन और रखो तो आदमी कहता है जल्दी उठाओ। रखने की स्थिति फिर भी क्या करती होती नहीं है। तो ये दुनिया की वास्तविकता है, ये दुनिया का एक स्वरूप है जो सबको उसमें से गुजर करके जाना है।
लेकिन बस उसमें सम्यक बोध और बोध का ही अंतर क्या करता है, होता है किसी को जानकारी होती है, ज्ञान होता है, किसी को सम्यक बोध सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो इससे जीवन के अंदर परिवर्तन घटित होता है। 5-25 बराती होते, ले चल होती है। 5-25 बराती होते, ले चल होती है। कहत कबीर बुरा मत मानो, कहत कबीर बुरा मत मानो, यह गति सबकी होती है। जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है। काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है। जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है। महारानी कमल प्रभा इसी तरह अपने उस लाडले बच्चे को समझाते हैं, बेटा ये तो जीवन के अंदर परिवर्तन आते हैं, बहुत परिवारों में आते हैं, बहुत लोगों के अंदर आते हैं, सिर्फ हमारे कोई तकलीफ आया हो ऐसा नहीं है। इन राज परिवारों में ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारे परिवार में भी पता नहीं पहले कितनी घटनाएं घटी, या आस अड़ोस के परिवारों के अंदर, राजधानियों के अंदर भी ऐसा होता है। ऐसे न मालूम इतिहास के अंदर कितनी घटनाएं घटती हैं, और सब तरह की तकलीफों को झेलते हुए इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि बड़ी थी, माँ थी, बच्चे को संभालना उसका सबसे पहला कर्तव्य था। मती सागर मंत्री ने कहा था, भाई बच्चे का लालन पालन करना, बच्चे को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है, वो संभलेगा तो ये तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पद्धति आगे बढ़ी रहेगी, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन राजकुमार को हर हालात में संभाल करके तुमने उसको जीवित रखना है। तो जीवित रखने का मतलब उसको सांत्वना देना, उसको समझाना, उसको धैर्य देना, उसको संभालना, ये सबसे बड़ी बात थी। तो इन्हीं घटनाओं को सुना करके रास्ता पार करते रहे, जंगल के अंदर रुकते रहे, एक एक दिन करके रात काटते रहे, अपने जीविका को आगे बढ़ाते रहे। सिर्फ ये था भाई जब तक तुम अपने देश की सीमा के अंदर रहो तब तक तुम सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। मती सागर मंत्री ने ये बतला दिया था, जब तक तुम अपने देश की सीमा को पार नहीं करोगे तब तक किसी भी समय तुम्हारी मौत हो सकती है। क्योंकि जो राजा बना है उसको पता लगेगा राजकुमार नहीं है, अगर होगा तो कभी भी खतरा बनेगा, इसलिए तुम्हारे को मारना उसका सबसे पहला काम रहेगा। इसलिए प्राणों की रक्षा के लिए जिसको अपना देश कहते हैं, अपना इलाका कहते हैं, उस इलाके को पार करके तुमने क्या करना है, जाना है। तो इस प्रकार अपना ही देश उनके लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हुआ, और उसी तरह से अपने देश से बाहर जा करके ही प्राणों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए वो महारानी आगे क्या करती है, बढ़ती है। आगे घटना जैसे जैसे चलेगी कुछ प्रसंग आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया
जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जो गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। पुच्छ सुनम की आराधना की बाधी तत्काल